अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। कल हमने नोट स्टार्ट किए थे, इसका चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। 11.1 के हमने फर्स्ट 14 क्वेश्चंस किए थे। आज हम 11.1 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक करेंगे तो हमारी 11.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली 15 से 18 सेम क्वेश्चन है, 19 से 20 सेम है और 21 से 26 सेम है। कल हमने डेरिवेटिव्स वगैरह को देखा था, आज हम इन तीनों पार्ट्स को देखेंगे। हर पार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी उसके ऊपर कौन सा रूल कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी बता दूंगी और फिर क्वेश्चन समझा दूंगी। अब जैसे कि पहले मैं आपके साथ नोट्स में 21 से 26 डिस्कस करती हूँ, फिर ये डिस्कस करूँगी, उसके बाद ये डिस्कस करूँगी। अब देखें 21 से 26 तक आपके पास है इंटीग्रेटिंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, यानी कि इंटीग्रेशन वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस में क्या होती है। बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने जस्ट सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होगा कि आई जे के आपके साथ आते जाएंगे। जैसे कि इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप इनडेफिनेट इंटेग्रल की बात कर रहे हो तो इंटीग्रेशन करोगे तो उसकी ये डेफिनेशन होगी, एंटी डेरिवेटिव होता है और साथ में प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने बेसिकली जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन करनी है आपने इनडेफिनेट के केस में। लेकिन जब आपके पास डेफिनेट केस हो, आपको उन्होंने लिमिट्स बताई हो, तो जस्ट सिंपल आपने इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा वो आंसर बता देना, कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखें। आपके पास जो पीडीएफ सेंड किया उसके अंदर मैंने 21 से 26 सारे के सारे सॉल्व किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। आपसे कहा गया आपने इंटीग्रेट करना है। अब देखें ये इनडेफिनेट नहीं डेफिनेट इंटेग्रल है, क्योंकि इसकी लिमिट्स डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। तो आप इसकी इंटीग्रेशन सिंपल बस कर दोगे। आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा। इंटीग्रेशन अगर किसी चीज़ की प्रोडक्ट पे आ रही हो या मल्टीप्लिकेशन पे या एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन में उसकी प्रॉपर्टी होती है, हर एक पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। आप हर एक पे अलग अलग अप्लाई कर दोगे, साथ डी टी मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट वेक्टर्स एज इट इज़ आते जाएंगे। इसकी इंटीग्रेशन में पावर रूल लगेगा, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे टी आ जाएगा, जहाँ पे टी की पावर 1 है यहाँ पे भी अगेन पावर रूल लगेगा, 1 की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लोअर लिमिट लिख दोगे, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, एट द एंड सिंप्लीफाई करोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा। बहुत इजी बच्चों वाले क्वेश्चंस है, जस्ट इसमें फॉर्मूला देखने के कहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है। उसके बाद 22 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको देखें डेफिनेट इंटेग्रल दिया हुआ है। आपने सबसे पहले एज इट इज़ लिखा। अब 1 बाय 1 हम इंटीग्रेशन करते हैं। देखें अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू टी। 6 कांस्टेंट था एज इट इज़, 1 की इंटीग्रेशन टी माइनस 6 एज इट इज़, टी की इंटीग्रेशन पे पावर रूल लगा, पावर में एक चीज़ ऐड उसी से डिवाइड। सेम 3 एज इट इज़, इस पे पावर रूल लगेगा, टी की पावर 1/2 था, पावर रूल लगा और उसी से डिवाइड किया पावर से। यहाँ पे टी की पावर 2 था, जब भी ऊपर लेके जाना है टी की पावर -2 हो जाना है, तो वो -2 पे जब पावर रूल लगेगा तो उसमें एक 1 होके ये चीज़ आ जाएगी। मज़ीद इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जो चीज़ कैंसिल हो रही थी कैंसिल किया, एक दफ़ा अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की। इसी तरह हर टर्म में अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। आई जे के टर्म्स ये बताती हैं, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई है, ये जे कंपोनेंट है। करने के बाद एट द एंड जब आप सोल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों कैलकुलेशन तो मैंने आपको करके सेंड कर दी है, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा खुद ट्राई करके टैली कर लेना है। अगर किसी स्टेप में कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में वो फिर आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 23 क्वेश्चन है। 23 में भी आपको डेफिनेट इंटेग्रल दिया हुआ है, लिमिट्स डिफाइन है, आपने इंटीग्रेशन लिखी। अब आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, 1 की इंटीग्रेशन टी, कोस की इंटीग्रेशन साइन, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan टी होती है आपके पास। सबकी इंटीग्रेशन कर ली, अपर लोअर लिमिट लिखी, पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, वो माइनस माइनस प्लस हो जाना है। सेम इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम इसी तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। करने के बाद एट द एंड सिंप्लीफाई करोगे, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएंगी, कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो रिमेनिंग रह जाएंगी। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप बता दोगे, आपके पास एट द एंड ये आंसर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 24 क्वेश्चन है। 24 भी अब आप लोगों ने देखिए इंटीग्रेशन करनी है 1 बाय 1, इस पर अलग अलग इंटेग्रल कर दिया। सीकेंड इंटू tan की इंटीग्रेशन सीकेंड होती है, tan की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड होती है। ये पूरी की पूरी टर्म 2 sin t cos t थी, मैंने इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sin 2t में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि sin 2t का फॉर्मूला है हाफ एंगल आइडेंटिटी से। sin 2t की इंटीग्रेशन करोगे माइनस cos 2t और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। अपर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट पुट की, सिंप्लीफाई किया तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 26 तक यही काम करने को कहा हुआ था। आपने 1 बाय 1 इंटीग्रेशन करनी है, जहाँ पे फंक्शन नीचे हो डेरिवेटिव ऊपर हो वहाँ नेचुरल लॉग आ जाता है। यहाँ पे फंक्शन नीचे था, अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लेती माइनस dt आना था, माइनस की ज़रूरत थी इसलिए मैंने माइनस इंटू माइनस लिख दिया है।
इसकी तरह यहाँ पे कांस्टेंट बाहर करके अंदर फंक्शन 1/t था, उसका डेरिवेटिव ऊपर था, फंक्शन नीचे, डेरिवेटिव ऊपर, और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। अपर लोअर लिमिट पुट करोगे, नेचुरल लॉग 1 पे 0 आंसर देता है, जो 1 वाली टर्म होगी वो 0 हो जाएगी, बाकी टर्म के रिस्पेक्ट से आप उसको लिख लोगे, जो चीज़ कॉमन आ रही होगी बाहर कॉमन ले लोगे और बता दोगे एट द एंड इसका क्या आंसर आ रहा है। इसी तरह बच्चों आपके पास 26 क्वेश्चन है, 26 में आपके फार्मूलाज यूज़ होने हैं। आपने सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़े हुए हैं कि अगर 1/1 + t² tan इनवर्स t का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, और 1/a² - x² वो साइन इनवर्स x/a का फार्मूला होता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो साइन इनवर्स आपके पास बेसिकली t/1 का फार्मूला है, ये tan इनवर्स t का फार्मूला है। आप इंटीग्रेशन दोनों के सेपरेट कर लोगे, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, तो एट द एंड आपका ये आंसर आ जाएगा।